इलेक्शन का मौसम है और करीब 20-25 दिन रह गए हैं पोलिंग के लिए। इस बार का इलेक्शन बहुत अहमियत का हामिल है। जमहूरियत और फ़िरका परस्ती दोनों के बीच में ये इलेक्शन है। फ़िरका परस्तों को शिकस्त होना चाहिए और जमहूरियत पर ईमान रखने वाली पार्टियों को, उनके उम्मीदवारों को कामयाब बनाना ये अवाम की जिम्मेदारी है। जमहूरियत में वोट का एक मुसल्लमा मुकाम है और इस बार इस इलेक्शन में मुस्लिम अक़लियत के वोटों का बहुत ही फैसला कुन मौक़ूफ़ है और ये वक्त बहुत दिनों के बाद इस बार मैसर हुआ है। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने वोटों का सही तौर पर इस्तेमाल करें और अपने वोट को बेकार रायगा जाने ना दें और ये देखें कि आपके लिए कौन सी पार्टी सच कहती है और जो बोलती है वो करती है। ये मुस्लिम वोटर्स को, राय दहिंदों को सोचना पड़ेगा। बरसख्तदार और एक उसके अपोजिट में मुकाबिल में कांग्रेस की पार्टी है। ये दो पार्टियां भी नाम नहाद जमहूरियत का दम भरते हैं। कांग्रेस भी कोई धुली हुई पार्टी नहीं है, बल्कि इसके दामन पे भी सैकड़ों दाग है जिन्होंने हिंदुस्तान में औकाफी जायदादों का तबाह कर दिया और कई फिसादत का इनके ऊपर धब्बा है। आज ये आए हैं, हो सकता है ये नई पौध कुछ लेकर आई है, लेकिन ये दो जमातें भी इलेक्शन के मंशूर में कई वादे किए, कई स्कीमों की बौछार कर दी, बारिश कर दी, मगर इन दोनों के मंशूर में मुसलमानों के फ़ायदे के लिए, उनके लिए सब प्लान या उनके लिए कोई अक़लियती मुस्लिम का डिक्लेरेशन नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि बरसख्तदार ने धोखा दिया, झूठ कहा मुसलमानों के साथ, 12% तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिया, औक़ाफ़ी जायदादों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात का वादा पूरा नहीं किया और औक़ाफ़ को जुडिशल पावर भी नहीं दिया। तो उसके मुकाबले में कांग्रेस भी 75 साल से वहाँ हुकूमत कर रही है, वो आज तक औक़ाफ़ बोर्ड को जुडिशल पावर नहीं दिया, बल्कि उन्हीं के ज़माने में सैकड़ों औक़ाफ़ी जायदादों को तबाह कर दिया गया। कांग्रेस की पॉलिसी हर रियासत में अलग है। कांग्रेस ने कर्नाटक में कहा कि वो दहशतगर्द बजरंग दल पे पाबंदी लगाएंगे, उसके मंशूर में था, लेकिन वो यहाँ नहीं कही थी। बीआरएस को भी चाहिए कि जब कांग्रेस खुले तौर पर फ़िरका परस्ती की बात कर रही है, खिलाफ बात कर रही है फ़िरका परस्ती के, तो आपको भी ऐसे फ़िरका परस्त दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाने की खुलेआम बात करना चाहिए। और आप जो वादे किए थे 10 साल पहले, उनको पूरा करने का मंशूर में कोई जिक्र नहीं है, हत्ता कि आप उसका जिक्र तक नहीं कर रहे जिन चीज़ों के लिए आपने वादा किया था। आप दोनों जमातों के बीच में अब यहाँ पे वोटर्स, आम पब्लिक, ख़ास तौर पे मुस्लिम अक़लियत, ये सोचना चाहिए कि अब आपके लिए खुले तौर पे सही संजीदा वादा कौन करते हैं। मैं तो कहूँगा कि इनको दस्तावेजी शक्ल में इनसे वादा लीजिए और जो जमात मुसलमानों के मसाइल को, उनके जो मसाइल है कांग्रेस के सामने, तो सच्चर कमेटी ने जो कहा सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप उसका पर अमल कीजिए। सुधीर कमीशन के सामने सारे सिफारिशात है दोनों के भी, आप उनके ऊपर क्यों नहीं करते? बीआरएस भी करना चाहिए, कांग्रेस को भी करना चाहिए। अब उनके और मसाइल को बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तमाम हर पहलू पे, हर उमूर पे मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देना चाहिए। ये कांग्रेस 4% तहफ़्फ़ुज़ात का ढंढोरा पीट रही है, वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात को बढ़ाए और ख़ासबी जायदादों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की स्कीम बताए और उसको जुडिशल पावर देने की बात कांग्रेस भी नहीं कर रही है। अब मुसलमानों को बहुत ही संजीदा तौर पर, और एक मुस्लिम वोटों को ये कहूँगा कि आपके इलाके में जहाँ भी कोई मुस्लिम कैंडिडेट 2-3 अलग मुख्तलिफ पार्टियों से खड़े हुआ है, तो आप बैठिए, अपनी सोच विचार कीजिए। जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार मजबूत है, जो पार्टी आपके लिए अच्छी है, जो पार्टी आपका साथ देती है 5 साल तक, आप उसके लिए मजमूई तौर पर ये इत्तेफाक राय से बैठकर तय कर लीजिए इस वोट को, इस उम्मीदवार को, पार्टी को वोट देना है और उसको कामयाब बनाइए। रहा सवाल, हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, हम बीआरएस के जो चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में नंबर 1 सेक्युलर है, तो यहाँ पे जो फ़लस्तीन में जुल्म, ज़्यादती, बमबारी, तबाही हो रही है, दहशतगर्द इसराइल के ज़रिए मासूम बच्चों पे गुज़िश्ता 1 महीने से औरतों पे बमबारी हो रही है, दवाखानों पे बमबारी हो रही है। हत्ता कि आप जानते होंगे इसराइल के जो नाजायज़ बाप है, अमेरिका, लंदन, फ्रांस वगैरह, वहाँ पे तक इस खिलाफ, इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़
इसराइल की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन की हमदर्दी में, उसकी तायद में बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। हिंदुस्तान में भी बंगाल में, चेन्नई में और केरला में भी कई बड़े बड़े रैलियाँ निकले, लेकिन हमारे जो सीएम साहब है जो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में नंबर 1 सेकुलर है, हमारी पार्टी सेकुलर है, तो वो यहाँ पे हमको दहशतगर्द इसराइल के ख़िलाफ़ रैली करने का, मुजाहरा करने का, एहतजाज करने की इजाज़त क्यों नहीं देते। दहशतगर्द इसराइल की हम सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं और फ़लस्तीनियों के तायद का हम भरपूर मुजाहरा करते हैं। और पूरी दुनिया से, ख़ास तौर पे मुस्लिम 58 ममालिक जो है वो धत्कार है उनके ऊपर, उनके करीब में रहते हैं, उनके पड़ोस है, लेकिन तबाही देख रहे हैं मासूम बच्चों की, औरतों की, पूरे शहरों की। हम उसकी ये मुस्लिम ममालिक की भी उनके रवैये की मजम्मत करते हैं और फ़लस्तीनियों के काज की तायद करते हैं। कब्ज़ागिर इसराइल दहशतगर्द तो वहाँ को हटाना चाहिए और फ़लस्तीनियों के हवाले करना चाहिए।